अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मुख्तार अहमद, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जिसे पाकिस्तान का फूड कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया। लेकिन दोस्तों, मैंने एक मंज़र ऐसा देखा है जिसको मैं आज तक भुला नहीं सका। वो मंज़र मेरी आंखों में ठहर गया है। एक दरिया सिर्फ 100 मीटर चौड़ा और उसके दोनों किनारों के ऊपर बैठे हुए दो ख़ानदान जो खाना खा रहे थे और रोए चले जा रहे थे। वो 15 सालों से आपस में मिले नहीं थे। ये 100 मीटर का फासला इतने लंबे अरसे से वो पाट ना सके। दोस्तों, आज मैं आपको उसी जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मोहब्बतों को रोकना तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन वो बढ़ते हुए कदमों को रोक लेते हैं। वो आपस के मेल मिलाप को ख़त्म कर देते हैं। आइए आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये वादी नीलम है, पाकिस्तानी कश्मीर की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक वादी, जहाँ पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि बादल आपको नीचे उड़ते दिखाई देते हैं, जहाँ के दरियाओं का पानी इतना साफ़ है कि आप नीचे पत्थर तक गिन सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत जगह पे एक ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती आपको खुशी नहीं देती, बल्कि वो आपको तकलीफ़ देती है, आपका दिल तोड़ती है। इस जगह का नाम कैरन है, कैरन सेक्टर, जहाँ दरियाए नीलम बहता है। और इस दरिया के उस पार इंडियन ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है। दोस्तों, एक मज़े की बात बताऊं कि इस दरिया के उस पार जो गांव है उसका नाम भी कैरन है। एक ही नाम, एक ज़ुबान, एक पहाड़ और एक ही दरिया का पानी, बस दरमियान में खींची गई एक लकीर। 1947 में जब ये लकीर खींची गई तो किसी ने नहीं ये सोचा होगा कि ये लकीर भाई को भाई से जुदा कर देगी, बाप को बेटे से जुदा कर देगी, बहू को मायके से जुदा कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जुदाई की कहानी नहीं, इसमें एक लम्हा ऐसा भी आता है जब एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। वो लम्हा कैसे आया ये भी अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं 14 अगस्त को यहाँ आया। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी। यहाँ पाकिस्तान का यौम आज़ादी दूसरी जगहों से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ जब पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है तो दरिया के उस पार से भी लोग देखते हैं, और जब दरिया के इस पार नारे तकबीर बुलंद किया जाता है तो दरिया के उस पार से भी जवाब आता है। और दोस्तों, फिर वो लम्हा आया जिसका मैं पहले ज़िक्र कर रहा था। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मिठाई के टोकरे उठाए, गजरे उठाए, फूलों के हार उठाए, उस दरिया का ब्रिज क्रॉस किया और दूसरी तरफ पे जाके इंडियन फ़ौजियों को वो मिठाइयाँ, वो फूल पेश किए, उनका मुंह मीठा कराया। और फिर इसी तरह अगले दिन 15 अगस्त था, इंडिया का यौम आज़ादी। उधर से भी फ़ौजी इसी तरह आए, फूलों के हार, मिठाइयाँ और ये सब कुछ पाकिस्तानी फ़ौजियों को दिया और मुबारकबादें वसूल की। इस लम्हे मैं ज़रा रुक गया। मैंने सोचा, ये वही फ़ौजी हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये आपस में दुश्मन हैं, और आज ये एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, फूल पेश कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल तो उठता है कि अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर आम इंसान क्यों नहीं मिल सकते। दोस्तों, उसी दिन दोपहर को मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी आंखें भर आईं। एक ख़ानदान आया और उसने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोपहर के तकरीबन 2 बजे थे और मैं दरियाए नीलम के किनारे बैठा था। इतने में एक गाड़ी आई, उसने वहाँ ब्रेक लगाई। गाड़ी में से तकरीबन 10-12 लोग उतरे, जिनमें ख़वातीन थीं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे। उन्होंने दस्तरखान निकाला और दरिया के किनारे जब पानी सिर्फ 2-3 कदम रह गया, उन्होंने वो दस्तरखान बिछा दिया। बर्तन निकाले, खाना चुना गया। वो सब लोग दस्तरखान के ऊपर बैठ गए और एक बंदा मैंने देखा, वो बार बार टेलीफोन कर रहा है और दरिया के उस पार देख रहा है। मैं
उन साहब के पास गया। मैंने कहा कि भाईजान आप किससे बातें कर रहे हैं? ऐसे लगा जैसे वो इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा कि दरिया के उस पार मेरे चचा रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है उनकी उधर, और हम 15 साल से मिले नहीं हैं। आज हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम इकट्ठा खाना खाएंगे। वो दरिया के उस पार दस्तरखान बिछाएंगे और हम दरिया के इस पार, और खाना खाते हुए बातें करेंगे और ये महसूस करेंगे कि हम एक ही दस्तरखान के ऊपर बैठ के बातें करते हुए खाना खा रहे हैं। दोस्तों, मैं उनकी बात सुन के खामोश हो गया। वो लोग एक दस्तरखान के ऊपर बैठ के खाना खाने का ख्वाब देख रहे थे और दरमियान में था सिर्फ़ एक दरिया। दोस्तों, उस लम्हे मैंने वहाँ जो देखा उसको मैं आपके लिए अल्फाज में बयान तो कर सकता हूँ, लेकिन उस लम्हे में जो दर्द था, जो कर्ब था, जो तकलीफ़ थी, उसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं। दोस्तों, लोग खाना खा रहे थे और एक दूसरे को वेव कर रहे थे, दरिया के इस साइड से भी और दरिया के उस साइड से भी। ख़वातीन दरिया के उस पार देख रही थी, खाना खा रही थी और ज़ारों कतार रो रही थी। मैंने कैमरे को जूम करके दरिया के उस पार देखा तो उधर भी ऐसा ही मंज़र था। उधर भी आंसू थे, इधर भी आंसू, उधर भी खाना था, इधर भी खाना, और दरमियान में सिर्फ 100 मीटर चौड़ा दरिया। मैं खड़ा सोचता रहा कि मुमकिन है किसी के मायके उधर हों और ससुराल इधर, किसी का भाई उधर हो और बहन इधर, बाप उधर हो और बेटा इधर। बहुत सारी फौतगियाँ हुई होंगी, बहुत सारे गम के मौके आए होंगे जिनमें शामिल होना ज़रूरी था लेकिन मुमकिन ना हो पाया होगा। इसी तरह बहुत सी खुशियाँ आई होंगी, शादियाँ आई होंगी, शादियों में शरीक होना भी ज़रूरी था लेकिन ये भी मुमकिन ना हो पाया होगा। उस रात आतिशबाजी हुई, पटाखे चले, आसमान रोशनियों में नहला गया, लेकिन आसमान की ये रोशनियाँ उस ख़ानदान की ज़िंदगी के अंधेरों को रोशन ना कर सकी। दोस्तों, मैं सियासत नहीं करता, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ, ना मैं किसी का दोस्त हूँ। बस वो बात करता हूँ, वो बात आपको बताता हूँ जो अपने दिल से महसूस करता हूँ, अपनी आँखों से देखता हूँ। दोस्तों, खा कैरन हो, वागा हो, अटारी हो, खोखरा पार हो या कोई और बॉर्डर, लोगों को मिलने दीजिए, मोहब्बतों को बढ़ने दीजिए। जब दोनों मुल्कों के फ़ौजी आपस में मिल सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे को दुश्मन कहते हैं, तो फिर आम लोगों को मिलने में क्या मुज़ायका है? जिनके अजीज़ व अकारब हैं उस साइड पे, इस साइड पे, उन लोगों को भी मिलने दीजिए। कम से कम ऐसा कीजिए कि उनके लिए वीज़ों की आसानियाँ कर दें ताकि वो एक दूसरे के जनाजे पढ़ सकें, एक दूसरे की शादियों में जा सकें। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर दोनों सरकारें ये करना चाहें तो ये खल्क़े खुदा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों, ये जो दरिया हैं ये किसी बॉर्डर को नहीं मानते। ये पहाड़ आपस में मिले रहते हैं, इनको भी किसी लकीर से कोई सरोकार नहीं। जब हवाएं चलती हैं वो दरिया के इस पार से उधर जाएं या उस पार से इधर आएं, इनको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, इन इंसानों के लिए भी कुछ आसानियां पैदा कर दीजिए। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मुमकिन है आपका कोई प्यारा भी बॉर्डर के उस पार रहता हो, उन लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुमकिन है ये वीडियो किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाए, किसी ऐसे साहिब फ़ैसला के पास पहुंच जाए जिसकी वजह से बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।